हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के आखिरी चैप्टर में, जो कि है चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये जो चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड के सेमीकंडक्टर चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इसमें उसका कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट डिफरेंट है, ये कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ काम आएंगे। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स लेसन नंबर 14। वो लेसन नंबर 14 है आपकी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये चल रहा है हमारा ब्रह्मास्त्र सीईटी का बैच, और ये जो बैच है इसके अंदर हम लोग पूरे 11th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स सीईटी में आते हैं, जो कि हैं 8 चैप्टर्स, तो 8 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और 16 चैप्टर्स जो 12th में आते हैं उसमें से 10 चैप्टर्स लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग बहुत ही जल्द सारा का सारा सिलेबस खत्म कर देने वाले हैं। टारगेट है 15 अप्रैल से पहले पहले सब कुछ खत्म करने का। तो आप लोग रोज जो है मतलब यानी कि देखा करिए, एक ना एक वीडियो रोज आता रहता है हमारे चैनल पे ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच का। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं और आप अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐसा सर्च बार में टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, तो ये वाला लोगो आ जाएगा आपके सामने, ये नाम लिख के आ जाएगा प्रोफेसर ऑफ साइंस। इस पे क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा, जो कि मेरा चैनल का पेज है, आपका अपना प्यारा चैनल है। यहां पर आपको दिखेगा ये जो कि है बेसिकली गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एक एप्लीकेशन अवेलेबल है सेम नाम से, प्रोफेसर ऑफ साइंस। तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। उसके ऊपर कुछ पेड कंटेंट है और कुछ फ्री कंटेंट है, तो फ्री कंटेंट भी आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर आप लोग क्या करिए कि जैसे पेज पे आ जाते हैं तो कम्युनिटी टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिसेस नजर आएंगे कि क्या क्या चल रहा है और मैं अगला क्या लेने वाला हूँ। वो सारे नोटिसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी द नोटिसेस कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आप लोग आ जाइए प्लेलिस्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट। तो जैसे आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक खजाना मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा, ये तो ठीक है मैंने मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाना स्टार्ट किया है, बट यहाँ पर जो है ब्रह्मास्त्र सीईटी का बैच, तो ब्रह्मास्त्र सीईटी का बैच, ये वाला बैच जो हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है, ये उसके वीडियो सब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे भी 11th से 12th में जा रहे हैं, जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, तो वो बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग जो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हैं फिजिक्स के, और अक्सर आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि कॉलेज में एक टीचर बेसिकली कम से कम 15-20 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे चीजों को आप समझ नहीं पाते। तो एक एक चीज कैसी दिखाई देती है, एक एक चीज, जैसे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, उसमें रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है, केल्विन्स मेथड क्या है, रेजोनेंस ट्यूब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने करके इन 2 प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी 12th की जो कि एग्जाम में आती हैं, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड प्रैक्टिकल्स। आप लोग इसको कभी भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। अभी तो एडवर्टाइजमेंट चालू है, बट ये देखिए आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, सोनोमीटर है, लॉ ऑफ टेंशन, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको आते हैं वो फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 11th में से 12th में जा रहा है, 11th से 12th में जा रहा है, तो उसके साथ आप लोग ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए ताकि वो बेसिकली यहाँ से प्रैक्टिकल्स देख सके। अरे आजकल एडवर्टाइजमेंट भी इतने लंबे आने लगे हैं यार, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा इतनी देर में तो। बट एनीवे जो भी है, सो मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है आपके छोटे भाई बहन को। अभी आपका तो 12th हो गया तो शायद आपको इतनी काम ना आए, है ना। तो एनीवे, तो ये जो ब्रह्मास्त्र बैच हम लोग चला रहे हैं बेसिकली ये 2024 2025 दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। दोनों लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने पूरा दिखाया हुआ है, कॉलेज के अंदर जाके एक एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, तो आप लोग ये जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज लास्ट एक देख लेते हैं, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो कि हर 11वीं 12वीं के बच्चे को, बल्कि जिसने 10th पास कर लिया है और फ्यूचर में जाके वो बेसिकली कुछ करना चाहता है, यानी कि जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स, तो नीट हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, जेडब्ल्यू हो गया, तो उसको बेसिक फिजिक्स कुछ तो आना चाहिए। तो बेसिक फिजिक्स के लिए 10th 11th 12th के बच्चों को, चाहे वो इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, तो वो लोग को ये 2 चीजें तो देखना ही चाहिए। तो 11th एंड 12th की जो प्लेलिस्ट है ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। इसके अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त लेक्चर्स मिल जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है
कि आपको इससे बेटर प्लेलिस्ट पूरे के पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आपको शॉर्ट में चीजें समझनी है, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझना है, तो आप अगर मुश्किल से सिर्फ 10 दिन अगर ये दोनों प्लेलिस्ट को देख लेंगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट दोनों खत्म हो जाएगी और आपका फिजिक्स पूरा 2 साल का कवर हो जाएगा, एटलीस्ट बेसिक्स पार्ट समझ में आ रहा है। तो बेसिक्स पूरा का पूरा इसमें आपको सीखने मिल जाएगा, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। चलिए, तो अभी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने एक्चुअल लेक्चर की तरफ, अपने लेसन की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कौन से चैप्टर में बच्चा? तो 12th स्टैंडर्ड का जो अभी चैप्टर चल रहा है, 12th का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चल रहा है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है, MST CET फिजिक्स के लिए। ओके फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान देंगे बच्चा। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कुछ फॉर्मूले, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे फॉर्मूले का, और फिर ये फॉर्मूले को यूज करेंगे PYQs में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देते रहिए। तो जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जो होता है बच्चा, ट्रांजिस्टर जो होता है, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। तो एक होता है, समझ लीजिए, एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर, ठीक है। तो ये 3 चीजें, इनका नाम याद रख लीजिए। तो एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अगर किसी ने बात किया कि इनमें से सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी है, बिकॉज सीईटी में थियरी क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में थियरी क्वेश्चंस आते हैं, तो चौड़ाई के मामले में अगर देखोगे, विड्थ के मामले में देखोगे, विड्थ, तो विड्थ के मामले में सबसे बड़ा होता है बेसिकली कौन? कलेक्टर। तो कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम रहती है एमिटर की, फिर उससे कम रहती है व्हाट? बेस की। तो कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा होती है, एमिटर की उससे कम होती है और बेस की उससे भी कम होती है। अरे नाम से मालूम पड़ रहा है, कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जमा करने वाला। अब कोई बंदा अगर कोई चीज जमा कर रहा है तो उसके पास जगह भी तो होना चाहिए ना रखने के लिए चीजें, ठीक है। तो कलेक्टर है तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना। ओके, दूसरी चीज ये है कि इनका डोपिंग लेवल्स की अगर बात की जाए, आप बोलेंगे सर डोपिंग क्या, हमको तो समझ में नहीं आता है। तो बेटा डोपिंग मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। अरे मतलब एक्चुअल में कैसा रहता है ना कि ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज, ये पूरा का पूरा सिलिकॉन का चिप है, सिलिकॉन से बना हुआ चिप है, लेकिन सिर्फ सिलिकॉन लगाने से ये काम नहीं करता है। तो इसके अंदर हम लोगों को इम्प्योरिटी डालना पड़ती है, इम्प्योरिटी, कोई चीज ऐड करना पड़ती है। और जब भी आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस में, कोई भी प्योर चीज में इम्प्योर चीज ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो कितनी ऐड कर रहे हैं? तो लिसन, सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एमिटर में। क्यों? क्योंकि एमिटर जो है, नाम से मालूम पड़ रहा है एमिट करने वाली कोई चीज है, तो जब कोई एमिट कर रहा है, दे रहा है, तो उसके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इसके पास सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी रहती है। तो डोपिंग जो है इम्प्योरिटी ऐड करने को कहते हैं, और वो इम्प्योरिटी कोई और ऐसी फालतू फालतू चीज नहीं होती है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्योरिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉस्फोरस, आपको मिल जाएगा एंटीमनी, आर्सेनिक, नाम सुना होगा ना कभी कभार। अरे बाबा केमिस्ट्री पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत नाम हम तो मालूम रहेगा ना। सो एंटीमनी, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। ओके, एनीवे तो जो ये है एमिटर है, सबसे ज्यादा इसमें इंप्योरिटी होती है, उसके बाद होती है कलेक्टर में, उसके बाद होती है बेस में। अब आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो कि बेस दोनों में ही सबसे कम है, चौड़ाई में भी सबसे कम है और इंप्योरिटी भी इसमें सबसे कम ऐड की गई है। इस बात को बस याद रख लेना, थियरी के क्वेश्चंस में काम आएगा। अब और बात, एमिटर में से जो करंट निकलता है वही करंट बेस और कलेक्टर में से जाता है। तो एमिटर का करंट ही बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है, समझ गए? तो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज एमिटर करंट, ये बात याद रख लेना। सो एमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब ये याद रखना कि IB इज वेरी स्मॉल, यानी कि टेंडिंग टू जीरो। जो बेस का करंट होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी भी सबसे कम है, उसमें डोपिंग कम है, तो उसमें से करंट का जो वैल्यू है बहुत ही कम रहता है, करंट का वैल्यू बहुत ही कम रहता है। तो करंट की वैल्यू अगर एकदम कम है बेस में, तो मैं ये कह सकता हूं कि IE इज नियरली इक्वल टू IC, ऐसा याद रख लेना। सो IE नियरली इक्वल टू IC होता है, समझ में आया बच्चा? IE इज नियरली इक्वल टू IC। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज याद रखेंगे कि अल्फा नाम की एक चीज होती है, वो होती है कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। तो कलेक्टर करंट को हम लोग आउटपुट करंट भी कहते हैं, ये बात याद रखना, कलेक्टर करंट को हम लोग आउटपुट करंट भी कहते हैं, और बेस को हम लोग इनपुट करंट भी कहते हैं। ये टोटल करंट है, ये आउटपुट करंट हो गया, ये हो गया टोटल करंट, टोटल करंट। अरे भैया देखो इधर, ये है टोटल, ये हो गया इनपुट करंट, ये हो गया आउटपुट करंट, ठीक है?
तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट, ये है टोटल, ऐसे करके रहते हैं। तो टोटल करंट, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, भेजे में बातें घुसी आप सभी के। तो ये टोटल करंट है, ये आउटपुट करंट है। अच्छा, वैसे एक चीज होती है बीटा, बीटा जिसको डीसी करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं, डीसी करंट गेन फैक्टर, डीसी करंट गेन फैक्टर, ठीक है, इसको ऐसा डीसी करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं। किस चीज को? बीटा को। और बीटा देखो कितना सिंपल रहता है, इट इज IC अपॉन IB। सो ये हो गया आपका क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया ना। अरे भैया ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपली आउटपुट की वैल्यू अपॉन इनपुट की वैल्यू। सो आउटपुट अपॉन इनपुट, अरे शॉर्ट में लिख रहा हूँ रे बाबा, आउटपुट पूरा लिखने के बजाय, आउटपुट पूरा लिखने के बजाय मैं O और /P लिख दे रहा हूँ, आउटपुट इनपुट, समझ गए। तो इस तरीके से। अच्छा, अल्फा बीटा में एक रिश्ता भी है। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये जानते हैं। सो आउटपुट और इनपुट में एक रिश्ता है, और वो क्या रिश्ता है देखिए। सो आउटपुट जो रहता है, सॉरी आउटपुट इनपुट नहीं, अल्फा और बीटा में क्या रिश्ता है। सो अल्फा और बीटा में क्या रिश्ता है, ध्यान से देखेंगे। सो अल्फा होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। सो अल्फा होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इसको याद रखेंगे। अच्छा, ये कैसे आया वो भी बता देता हूं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो IE इक्वल्स टू, आपने देखा था क्या था, IB प्लस IC। अब सब जगह पे आप क्या करो कि आप डिवाइड कर दो IC से। तो इसको जब मैं IC से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा IE बाई IC, ये बन जाएगा IB बाई IC, और ये बन जाएगा IC बाई IC। अब IC IC कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहां पर जो है IE अपॉन IC ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, IB अपॉन IC हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, और ये हो जाएगा 1। सो बेसिकली आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, और जब इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन अल्फा कैसे आया, इधर देखो, अल्फा क्या है, IC अपॉन IE है ना, IC अपॉन IE है। इसको याद कैसे रखेंगे, सुनो, कंपैरिजन हमेशा IC का ही करना है, क्योंकि IC आउटपुट है, तो आउटपुट का ही कंपैरिजन करना है बाकी किसी भी चीज से। तो ये आउटपुट है, तो आउटपुट अपॉन टोटल अल्फा हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट बीटा हो गया। तो दोनों में ऊपर IC ही है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, IC अपॉन IE रहेगा तो अल्फा, लेकिन मैंने इसका उल्टा लिया है ना, IE अपॉन IC लिया है, तो IE अपॉन IC जब लूंगा तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। वैसे IB अपॉन IC लूंगा तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। समझ गए, तो यहां से ही आ गया। तो मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया आपको। आई होप कि आपके भेजे में ये बातें घुसी हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो हम लोग ने अभी देखा ना, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स के 2 टाइप होते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, इसके 2 टाइप होते हैं। एक टाइप कैसा रहता है ना, एक टाइप ऐसा होता है, ये होता है P, ये होता है N, ये होता है P। और दूसरा जो टाइप है वो ऐसा रहता है, ये होता है आपका N, ये होता है P, ये होता है N। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा मतलब इसको नाम दिया गया। इसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होल्स होते हैं। होल्स मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन्स मतलब माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इन जनरल ये टोटल जो चीज़ है ना वो न्यूट्रल रहती है, ठीक है, न्यूट्रल रहती है, प्लस माइनस कुछ रहता नहीं है इसमें। ये खाली बस आप फिलहाल देखो, इतना ज़्यादा थियरी में भी बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ें डायरेक्टली रट लेनी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका CET का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इतनी जानकारी आप रखिए कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप के हैं। ट्रांजिस्टर का जब सिंबल बनाते हैं, ऐसा थोड़ी बनाते बैठेंगे, ट्रांजिस्टर को ऐसा थोड़ी बनाते बैठेंगे। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा है, सुनो, ये एक पैर बना दिया, वैसे ये दूसरा पैर बना दिया ऐसे टेढ़ा, तीसरा पैर ऐसा बना दिया, और यहां से उसका एक पैर निकाल दिया। तो लिसन वेरी केयरफुली, 3 पैर रहते हैं इसके ट्रांजिस्टर के। तो एक रहता है एमिटर, एक रहता है बेस, एक रहता है कलेक्टर, समझ गए, एमिटर बेस कलेक्टर। और एमिटर में अगर इस तरीके से बाहर की तरफ एरो है, बाहर की तरफ, तो बेसिकली आपका हो जाता है ये NPN ट्रांजिस्टर। और अगर अंदर की तरफ एरो है, जैसे कि मैं यहां पे बना देता हूं, ये देखो, एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, ठीक है, वापस से यहां पर क्या आ जाएगा, EBC। और अगर एरो अंदर की तरफ है तो ये हो जाता है आपका PNP ट्रांजिस्टर। तो बस ये सिंबल्स भी याद कर लेना। अभी कितना सिंपल है, ऐसा 3 पैर बना लो, EBC ऐसा लिखो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लिखो EBC, 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 ये लिख दिया। अब अगर एरो बाहर है, एरो बाहर है, तो NPN। और याद रखना कितना इजी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अरे देखो ना, P है और ये N है, अरे हाँ क्या ना, वैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है।
करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ गए? तो ये हो गया पीएनपी। आई होप कि आपके भेजे में बात घुस रही है, इट इज डैम इजी, है ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर्स के बारे में। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं लॉजिक गेट्स, जिनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, ध्यान से सुनिए। सो लॉजिक गेट जो होते हैं उसमें आप अपने पास कौन कौन से गेट्स हैं? तो एक ऐसा ट्राइंगल की शक्ल का रहता है, उस पर ऐसा बबल बना हुआ रहता है, उसका एक ही पैर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। क्या बोलते हैं? नॉट गेट। और उसमें होता यह है कि जब एक ही पैर है तो उसको ए बोलते हैं, और एक ही सर है उसको वाई बोलते हैं। सर का नाम हमेशा वाई रहेगा। सो वाई इज द आउटपुट, ए इज द इनपुट। ठीक है बच्चा? अब तुम इनपुट में दे क्या सकते हो, आउटपुट में तुम्हें क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले मैं बना लूं सारे के सारे। ये हो गया नॉट। फिर एक होता है जिसके दो पैर होते हैं और वो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा, तो ऐसा बना देने का। इसे कहते हैं हम लोग और गेट। क्या कहते हैं? और गेट। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। और जब दो टांगे हैं तो नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा ना, ए और बी। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट गेट है, वो है एंड, जो कि इस तरीके से रहता है, उसमें डी बना देने का, डी। ठीक है? तो ये ए पैर हो गया, ये बी पैर हो गया, ये वाई पैर हो गया, ये होता है एंड। अरे कळलं की नाही रे सगळ्यांना? अरे खूप सरळ आहे रे, खूप सोपा है, खूप सोपा। अरे इट इज डैम इजी, बहुत ही इजी है, बचकाना है। तो नॉट हुआ, और हुआ, एंड हुआ। ठीक है? उसके बाद में आपके पास एक ऐसा रहता है जिसे हम कहते हैं नॉर। मैंने क्या किया मालूम है? खाली और बनाया और क्या कैसा बबल लगा दिया, तो नॉर बन जाता है। ठीक है? तो ए पैर हो गया, बी पैर हो गया, ये वाई पैर हो गया। फिर जो एंड है उसके सामने मैं एक और बना देता हूं ऐसा बबल लगा के। सो दिस बिकम्स ए बी एंड वाई। सो ये हो गया आपका नैंड। सो नॉर हो गया, नैंड हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे के नहीं समझ में? तो ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। अब ठीक है, लास्ट एक मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉर गेट। तो और जैसा बनाना है सेम टू सेम, साथ में एक ब्रैकेट और बनाना है। तो ये हो गया ए बी और वाई। अरे हाँ के ना रे बाबा। सो इस तरीके से बनाना है, तो इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट। इसका नाम है एक्सॉर गेट। अब ये जो हम लोग टेबल बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल पहले मैं बना देता हूँ। नॉट का मतलब है उल्टा, उल्टा करने वाला। तो यहाँ पे जो भी दोगे ना वहां पे उसका उल्टा आएगा। तो अपन दो ही चीज दे सकते हैं, एक है जीरो, एक है वन। तो जीरो देने से यहाँ पे वन निकलता है, वन देने से यहाँ पे जीरो निकलता है। ठीक है? ये बात याद रखना। एक चीज ये हो गई। अरे नॉट गेट है ना, नेगेशन का काम करता है, उल्टा करने का काम करता है। जो और गेट है, और गेट, इसकी कहानी कैसी? और जो है उसके दो पैर हैं और एक सर है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि इसको जीरो दे दो, इसको भी जीरो दे दो, या फिर इसको जीरो दे दो, इसको वन दे दो, या इसको वन दे दो, इसको जीरो दे दो, या फिर दोनों को वन दे दो। इस चार के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो जब जीरो जीरो दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आता है जीरो। लेकिन जीरो वन देने पे वन आता है, वन जीरो देने पे भी वन आता है, और वन वन देने पे भी वन आता है। तो बेसिकली और को आप ऐसा समझ सकते हो कि एक लड़का है जो कि बहुत ही डेस्परेट है शादी करने के लिए। एक लड़का है जो कि बहुत ही डेस्परेट है बेचारा, उसको शादी करनी है। उसको करोड़पति नहीं बनना है, उसको सिर्फ पति बनना है। उसको जिंदगी में करियर वगैरह गोल नहीं है उसको सिर्फ बनना है पति। तो वो कह रहा है शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ। तो बेसिकली अगर उसको मैं जीरो जीरो लड़की दिखाऊंगा तो मना कर देगा, बोले नहीं भाई आई एम नॉट हैप्पी। बट मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, एक लड़की तुमको दिखा दी। तो मैंने क्या किया, एक लड़की उसको दिखा दिया, वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया, वन दिखा दिया उसने। तो कोई भी एक लड़की दिखाओ, मतलब जैसे कि मान लो, सुनो, उसको दो चॉइसेस दे दो, दो चॉइसेस दे दो। अब अगर दोनों चॉइस ही नहीं दे रहे हो तो वो जीरो जीरो हो गया। एक चॉइस दे दिया, एक चॉइस दे दिया और एक चॉइस नहीं दिया, मतलब बोला कि कोई भी एक चुनो, तो भी वो खुश है। कोई भी एक, या तो ये या तो ये। तो देखो, या तो ये चुन लिया या तो ये चुन लिया, तो भी वो खुश है, वन दिखा रहा है। और दोनों दे दो तो बहुत ही खुश हो गया, ये अरे वाह, वारे के न्यारे हो गए इसके। तो भाई खुश हो गया कि दोनों मिल गई। तो बेसिकली वन वन दोगे तो भी वो खुश हो जाएगा। तो और गेट कुछ इस तरीके का लड़का है। अब जो एंड गेट है, ये जो है बहुत ही शैतान है। ये कैसा है ना, इसको शादी की लड़की तो चाहिए, लेकिन इसको एक नहीं चाहिए। इसको एक दिखाओगे ये अनहैप्पी है, इसको एक लड़की दिखाओगे ना अनहैप्पी है। देखो जीरो 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 दिखाएगा। जब दोनों लड़की दिखाओगे तो वो खुश हो जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे दोनों से शादी करनी है। सो इस तरीके का बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है वो। ओके, अब
अरे ये सब जोक है रे बाबा, ये सब जोक है। तो फिर अच्छा, और का उल्टा क्या होगा? और का उल्टा होगा नॉर। तो नॉर का ट्रुथ टेबल कैसा दिखेगा? सो नॉर का जो ट्रुथ टेबल होगा उसकी शक्ल कैसी होगी? ए, बी और वाई। यहाँ पे तो सेम सेम लिखना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हर बार सेम ही आएगा सबका, ठीक है, क्योंकि दो दो पैर है ना सबके। ये हो गया। अब वहां पे जो जो दिख रहा था ना उसका उल्टा कर दो। 0 का कर दो 1, 1 का कर दो 0, 1 का कर दो 0, 1 का कर दो 0। तो ये नॉर का टेबल आ गया। जैसा और का टेबल है उसका बिल्कुल उल्टा। नैंड वाले को देखोगे तो नैंड वाले में जो ट्रुथ टेबल आएगा वो ऐसा आएगा, जो कि एंड का उल्टा होगा। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पर ये देखो 0 0 0 1 था ना, तो 1 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सॉर गेट है ये बहुत ही शरीफ बच्चे, हद से ज्यादा शरीफ लड़का है ये। क्योंकि ये कैसे है मालूम है? ये बोलता है कि नहीं लिसन, अच्छा कुछ भी नहीं मिली तो ना खुश रहेगा। कोई भी लड़की उसको नहीं मिली जिंदगी में, एक मिल गई ही इज वेरी हैप्पी, एक मिल गई ही इज वेरी हैप्पी, दोनों मिल गए ही इज नॉट हैप्पी, दोनों लड़की मिल गई ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो ये बच्चा जो है बहुत ही शरीफ है, बोलता है भाई चाहिए तो एक ही चाहिए, ठीक है, अपने उसूलों का बिल्कुल पक्का है ये, तो उसको एक ही लड़की से शादी करना है। गुड। तो एक्सॉर गेट है, एक्सक्लूसिवली और गेट, एक्सक्लूसिवली और, ठीक है। अच्छा, अब इनके मैथमेटिकल सिंबल्स क्या है, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है बेसिकली। सो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो नॉट रहता है उसको ऐसा दिखाते हैं कि y जो है ना a का उल्टा है, y a का उल्टा है, a कॉम्प्लीमेंट है, y a कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको। जो ये और है ना, और इसमें क्या होता है, y होता है a प्लस बी। तो देखो लगभग a प्लस बी जैसा ही है, a प्लस बी जैसा ही है। देखो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 1 हो गया। तुम लोग बोलोगे सर 1 प्लस 1 2 होना चाहिए। अरे इस गिनती में 2 है ही नहीं, या तो 0 यूज कर सकते हो या 1 यूज कर सकते हो, इसमें 2 होता ही नहीं है, ठीक है। ये सादा अलजेब्रा नहीं है, इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है बेटा इसका? बूलियन अलजेब्रा। अरे मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में एकदम इजी समझा रहा हूँ रे बाबा, ठीक है। सो ये बूलियन अलजेब्रा, अगर डिटेल में पढ़ना है ना सब ये सब चीजें, तो ये बहुत कुछ है डिटेल में, इसके ऊपर 50 घंटे बात कर सकता हूं मैं, बहुत ही डिटेल है ये। अगर आपने बुक कभी देखी है तो आप देख लेना, मालविनो एंड लीच, मालविनो एंड लीच डिजिटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही जबरदस्त बुक है, पूरा डिटेल में सब चीजों के बारे में, इसके अंदर क्या लगा होता है, ये गेट्स के अंदर होता क्या है, सारी चीजें, ठीक है उसके अंदर। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो किधर गया? हाँ, तो और जो है a प्लस बी जैसा है। एंड कैसा है? एंड को अगर ध्यान से देखोगे तो वो a डॉट बी, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय b जैसा है। क्यों a मल्टीप्लाइड बाय b जैसा क्यों? क्योंकि देखो ना 0 0 जा 0, 0 1 जा भी 0, 1 0 जा भी 0 और 1 1 जा 1। अरे हाँ क्या ना, 1 1 जा 1, समझ गए? तो ये हो गया। अब ये जो नॉर है और का उल्टा है, तो क्या करने का, और लिख के उसको उल्टा कर देने का, तो ये बन गया आपका नॉर गेट। वैसे नैंड कैसा है? एंड का उल्टा है, तो एंड लिख के उल्टा कर देने का, तो ये हो गया नैंड गेट। नैंड, एंड का उल्टा नैंड, एंड का उल्टा नैंड। एक्सॉर कैसा रहता है? इसको बोलते हैं और जैसा लिखने का इसको, लेकिन बोलने का कि नहीं ये एक्सक्लूसिवली और है, तो इसमें प्लस में खाली गोला बना देने का, तो एक्सक्लूसिवली और हो जाता है, एक्सक्लूसिवली और। समझ में आया बच्चा? इतना तो याद रह पाएगा ना बेटा? ओके गुड। अब इसमें याद रखना कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, जो भी इनपुट वोल्टेज है अपॉन इनपुट करंट है। बेस करंट इनपुट करंट होता है, सो दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपीडेंस भी कहते हैं इसको, इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपीडेंस। अच्छा, अब जो आउटपुट वाला रहता है नॉर्मली उसको आर ऐसा लिखते हैं, कैपिटल आर नॉर्मली। तो ये आउटपुट वाला वोल्टेज हो गया और आउटपुट वाला करंट हो गया, ऐसे करके इसको थोड़ा सा याद रख लेना। इसको आर भी लिख सकते हैं, आर एल भी लिखते हैं कभी कभार, लोड रेजिस्टेंस करके भी लिखते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। और इसको लोड वोल्टेज भी बोलते हैं, तो वीओ भी यूज करते हैं या फिर कभी कभार वीएल भी यूज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस। अरे समझ में आया कि नहीं भाई? नाम में क्या रखा है यार, खाली काम याद रखो। और ये कुछ और नहीं है रे बाबा, ये जो 9वीं से पढ़ते आ रहे हो 10वीं से, ये तुम्हारा ओम्स लॉ है। क्या है ये? ओम्स लॉ बेटा, ये ओम्स लॉ है, ओके। अरे बहुत ही आध्यात्मिक लॉ है, ओम्स लॉ, याद रखने का बेटा। ओके एनीवे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने पर, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यूज पे आ चुके हैं। ये एक्स्ट्रा स्लाइड कहां से आ गई भाई? एक्स्ट्रा स्लाइड को हम हटा देंगे, चलिए फाइन।
सो लिसन वेरी केयरफुली, सवाल क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। तो सवाल पूछा गया कि एक लॉजिक सर्किट दिखाया गया है जिसमें 3 इनपुट से ए बी और सी, यहाँ पे ABC लिखा है, शायद बराबर से कैमरा में दिख नहीं रहा होगा बट ABC लिखा हुआ है, ठीक है। आउटपुट Y 0 है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि आउटपुट Y जो है वो 0 है, ठीक है। आउटपुट Y उसकी वैल्यू 0 है, आउटपुट Y की वैल्यू 0 है। अच्छा, तो आउटपुट 0 आना चाहिए, इतना याद रखना है, ठीक है। ओके, तो इन लोग बोल रहे हैं कि आउटपुट 0 कब होगा, इनमें से सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई कर रहे हैं। तो कैसे ट्राई करेंगे, सुनो। अगर मैंने 0 दिया यहाँ, एक सेकंड, कलर ये दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूं। तो देखो, अगर मैंने इनपुट में यहाँ पे डाला 0, फिर क्या बोले B1 और C1 डाला है ना। अरे बेटा, यहाँ 0 डाला है, फिर 1 डाला है, 1 डाला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा? रुको, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक सेकंड, तुम लोग को शायद बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। लेट मी सी। हाँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब दिख रहा है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे डाला 0, यहां पे डाला 1 और यहां पे डाला 1। अबे देखो ना, A में 0, B में 1, C में 1। तो ऐसा करने पे होगा क्या, नॉट क्या करेगा बेटा, नॉट क्या करेगा, तो नॉट 0 का बना देगा 1। ये है नैंड। अबे एंड नहीं है, ये सिर्फ डी नहीं है, डी के आगे बबल भी लगा हुआ है, ये नैंड है। तो नैंड क्या करेगा मालूम है, सुनो, पहले तो 1 1 जा 1 करके एंड बनाएगा। अरे 1 1 जा 1 करेगा, एंड बना देगा और उसका उल्टा कर देगा नैंड। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे आपको 0 आ जाने वाला है, समझ गए? अबे अकल के पुतलो, पहले ये एंड करेगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 जा 1 आ गया। फिर उसका नैंड करेगा, उसको उल्टा करेगा और नॉट करेगा, उसका नॉट, तो नॉट करेगा, उसको उल्टा करेगा। तो बेसिकली, अरे एंड प्लस नॉट इज नैंड ना, एंड प्लस नॉट इज नैंड, तो बेसिकली उल्टा कर देगा तो 0 आ जाएगा। तो अब देखो 1 और 0 जब यहां पे मिलेंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, इन लोग आउटपुट 1 ही चाहिए था ना, तो आ तो गया इससे आंसर, ठीक है, इससे आंसर आ तो गया, ऑप्शन ए ही आंसर है। चलो दूसरे भी चेक कर लेते हैं। नहीं, इनको आउटपुट 0 चाहिए था, सॉरी 1 नहीं चाहिए था, 1 नहीं चाहिए था, तो ए इज नॉट द आंसर। रुको, इनको आउटपुट 0 चाहिए। अरे दे वांट Y 0 यार, Y इक्वल टू 0, ये चाहिए इनको, तो याद रखो। अब दूसरी कहानी देखो। सो दूसरी कहानी देखो, तो ए ऑप्शन तो गया, ए वाला चला गया। ए वाले का जो आउटपुट है Y 1 आ रहा है, ठीक है। इसको देख लो, 1 0 और 1 को, 1 0 और 1। तो अब क्या होगा, ये 1 का उल्टा हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो 0 और 1 है, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 0 1 जा 0 आ जाएगा, फिर उसका उल्टा 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 ऐड होके 1 आ जाएगा, तो ये भी गया क्योंकि इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये भी गलत है, इसको भी एलिमिनेट करो। अब तीनों 1 है, वो देके देखो, तो तीनों 1 ट्राई करेंगे, तो तीनों चीजों में 1 ट्राई करेंगे, तो बेसिकली 1 1 1, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 का उल्टा 0। अरे हाँ क्या ना, 1 का उल्टा 0, तो 0 0 ऐड करके यहाँ पे आंसर आएगा 0, तो यही आंसर है। Y इक्वल्स टू 0 परफेक्ट आ गया, तो यही आंसर है, इसका आउटपुट Y इक्वल्स टू 0 आ रहा है। लास्ट ये भी चेक करना चाहते हो तो कर लो, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने चेक कर लेना, ये नहीं आएगा, ठीक है। अरे बच्चा हाँ के ना रे बाबा, समझ में आया, कर लो सगळ्यांना। आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बूलियन अलजेब्रा में इन लोग बोल रहे हैं कि A डॉट बी, ये जो होता है ये क्या होता है? अरे तो भैया पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर बार लगा दिया, A डॉट बी बार। A डॉट बी बार क्या होता है ये पूछ रहे हैं ना? अरे यार लोग लग रहा है बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, दिख रहा है? तो देखो बूलियन अलजेब्रा में लोग पूछ रहे हैं A डॉट बी बार क्या होता है। अरे तो A डॉट बी बार बेटा नैंड होता है ना। अरे पहले मल्टीप्लाई किया फिर उल्टा कर दिया, नैंड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कळलं सगळ्यांना? सो इट्स डैम इजी, मिटा देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बाद में। चलो आगे, एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है जिसको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह यूज किया हुआ है, और उसका लोड रेजिस्टेंस मतलब बाहर वाला RL की वैल्यू दिया हुआ है, RL की वैल्यू 2000 दिया है। तो ये जो दिया है ये है RL, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब RI दिया हुआ है, सो RI की वैल्यू 150 दिया हुआ है। बेस करंट मतलब इनपुट करंट दिया हुआ है, बेस करंट IB ये दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, और कलेक्टर करंट जो है यानी कि आउटपुट करंट, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मिली एम्पियर। लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज गेन। अब गेन वेन जब वर्ड आएगा ना, गेन कि कितना गेन हुआ, गेन मतलब अरे आपने कितना पैसा लगाया, आपको कितना प्रॉफिट टाइप का हुआ है ना, प्रॉफिट कितना पैसा आया, इनकम आउटकम है ना, अरे व्हाटएवर जो भी है रे बाबा,
इनकम आउटकम थोड़ा ज़्यादा टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। अरे मतलब जो पैसा लगाया, जो लागत है और जो बाहर निकल के आ रहा है वो, ठीक है, समझ गए। वैसे तो बहुत ही मैं सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को हम लोग कहते हैं करंट गेन ए। सो करंट गेन जो होता है, या सॉरी करंट गेन बोल रहा हूँ, वोल्टेज गेन ए। सो वोल्टेज गेन ए जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। वोल्टेज गेन निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब सुनो, ओम्स लॉ तो सभी को पता है। अरे हाँ, क्या ना, ओम्स लॉ मालूम है ना, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। सो आउटपुट वाला जो करंट है वो लेना है I, और आउटपुट वाला रेजिस्टेंस है वो लेना है RL। तो IC RL हो गया। वैसे यहां पे आ जाएगा आपका IB RI, समझ गए। तो यहाँ पे I, वैसे डेल्टा लिखा जाता है यहाँ पे, वो डेल्टा नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट डेल्टा लिखा जाता है। चलो एनीवे वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सो लिसन, IC IB है, RL RI है, ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई है। अरे भैया आउटपुट है ना, ये आउटपुट कलेक्टर वाला। चलो तो कलेक्टर वाला जो आउटपुट है उसमें क्या लिखेंगे, 1.5 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ आउटपुट वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 मतलब 2 × 10⁻³, ठीक है। फिर IB इनपुट वाला कितना है, 150, सो 150। और फिर इनपुट वाला ये कितना है, करंट कितना है, एक सेकंड, इनपुट वाला रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है 150 इनपुट वाला, और करंट कितना है इनपुट वाला, इट इज 20 माइक्रो एम्पियर। सो 20 × 10⁻⁶। बस अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, फटाफट मेरे साथ कैलकुलेट करो साइड बाय साइड कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो इसको उड़ा दो, -3 +3 को उड़ा दो, गया, -3 + 3 उड़ गया, चला गया। तो ऊपर कितना बचा, 1.5 × 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फिर एक काम करो, रहने दो, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 10 हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना भाई, है ना। और वैसे ये जो 1.5 है और ये 150 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अरे 1.5 × 100 करेंगे तो 150 होगा ना, समझ गए। तो नीचे अब सिर्फ है ना, समझ लो एक तरीके से पावर्स बची है, और देखो ना ऊपर भी सब पावर्स गायब हो गए, ऊपर का पूरा गायब हो गया, तो 1 आ गया। नीचे देखो, एक पावर ये है और 2 पावर ये है, तो मिला के 3 पावर हो गया। अरे 10⁻³ हो गया ना भाई, और ये क्या 10⁻⁶ है, तो -6 इंटू मतलब 10⁻⁶ इंटू 10⁻+3, तो क्या बचेगा, 10⁻³ बचेगा, 10⁻³ बचेगा, जो कि ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा। सो 10⁻+3 यानी कि 1000। सो 1000 इज द गेन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर लो, इट वॉज डैम इजी। अरे कुछ नहीं करना है रे, गेन मतलब बोले तो आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट्स इट। गेन वर्ड आया तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी को मालूम है। समझ में आ रहा है बेटा। तो आउटपुट वाला दोनों करंट और रेजिस्टेंस लिखो, इनपुट वाला करंट और रेजिस्टेंस लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। यहां आ जाते हैं इस वाले पे। ओके, तो इन लोग बोल रहे हैं कि 9 मिली एम्पियर का एमीटर करंट है। चलो ठीक है, तो एमीटर करंट मतलब IE दिया हुआ है। उन लोग बोल रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो 8.9 है, सो IC दिया हुआ है। फिर लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द करंट गेन फैक्टर बीटा कितना होगा। सो बीटा जो होता है बेटा, वो तो ये होता है ना, बीटा इज IC अपॉन IB, लेकिन यहाँ तो IB दिया ही नहीं, तो IB निकालना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि IE जो है वो IB + IC से बना हुआ है, ठीक है। तो IB जो होगा वो होगा IE - IC। सो यहां से अपने को मिल जाएगा IB की वैल्यू। सो IE कितना है, 9 है, और IC कितना है, 8.9 है, दोनों मिली एम्पियर्स में है। तो 9 - 8.9 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मिली एम्पियर। सो अब IB की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ पे वो डाल देंगे। सो देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू करंट गेन फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अरे गेन, करंट गेन IC अपॉन IB, आउटपुट अपॉन इनपुट आ गया ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, समझिए। सो बीटा जो है वो आपका कितना हो जाएगा, IC कितना है, 8.9 है मिली एम्पियर्स में, और ये कितना है आपका IB कितना है बेटा, IB कितना आया, 0.1 है। तो बस डिवाइड करोगे तो बेटा ये तो 89 हो जाएगा ना, 89, दैट्स इट। तो 89 इज द आंसर। ये भी मिली एम्पियर में, दोनों मिली एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो 89 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। अरे इट वाज सो डैम इजी यार, खूब सोपा होता, बहुत ही बचकाना था। 89 इज द राइट आंसर।
ओके, फोटो डायोड क्या करता है? तो फोटो डायोड इज अ डिवाइस, वो क्या करता है? सुनो सुनो, करता क्या है वो पता नहीं, बट यहाँ पे मतलब पता है, मतलब यहाँ पर नहीं पूछा है कि क्या करता है। कई लोग बोल रहे हैं कि फोटो डिवाइस के बारे में बताइए कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट ये है कि विच इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस। अरे फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, एलईडी को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, सोलर पैनल को रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। जीना डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, नॉर्मल डायोड पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। समझ गए? नॉर्मली। ओके, तो ये हो गया फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन। चलो ये हो गया। इन कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर डीसी करंट गेन इज 20, तो डीसी करंट गेन 20 दिया है, मतलब बीटा की वैल्यू 20 दी है। एमिटर करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 7 मिली एम्पियर। पूछ रहे कलेक्टर करंट यानी कि आईसी कितना होगा। अरे तो भैया पहले तो ये कर लो कि भाई तुम बीटा से आईबी निकाल लो, आईबी निकालते आईसी आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? बीटा होता है, एक सेकंड, बीटा से आंसर आने वाला है क्या? बीटा से आंसर आएगा? हाँ आएगा। नहीं आएगा ना, दोनों अननोन है ना, बीटा से आंसर नहीं आएगा ना। और देखो बीटा दिया हुआ है 20, लेकिन अपने को ना आईबी पता है ना अपने को आईसी पता है, करेक्ट? दोनों भी पता नहीं है। ओके एनीवे, बट अपन फिर भी सॉल्व कर लेंगे। सो बीटा का फॉर्मूला क्या है? अरे बीटा तो 20 दिया, ठीक है, तो 20 मैंने लिख दिया। बीटा का फॉर्मूला क्या है? आईसी अपॉन आईबी, आईसी अपॉन आईबी। तो इससे अपने क्या मिलेगा? आईसी इज 20 टाइम्स आईबी, बराबर है। अरे आईसी क्या होगा रे? 20 टाइम्स आईबी, हाँ के ना। अब आई क्या होता है? सो आई होता है आईबी प्लस आईसी, सही है? अरे हाँ के ना भाई। तो हम अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है आईसी की वैल्यू, कलेक्टर करंट निकालना है ना आईसी की वैल्यू। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस आईबी हो जाएगा, आई माइनस आईबी, करेक्ट है? अरे हाँ के ना भाई। एक काम करो, पहले सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। आईसी 20 टाइम्स आईबी हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आईबी जो है वो आईसी बाई 20 है ना। आईबी जो है आईसी बाई 20 है। तो आप आईबी की जगह डाल दो आईसी बाई 20, यहाँ पे पहले से आईसी लिखा हुआ है, और आई की वैल्यू पहले से दी हुई है 7 मिली एम्पियर। देख लो ध्यान से, आईबी की जगह पे आईसी बाई 20 डालो, आईसी को आईसी लिखो, और आई की जगह पे 7 मिली एम्पियर। सो ये आपका बन जाएगा 7 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 20 आईसी प्लस आईसी, तो 21 आईसी हो जाएगा। 21 आईसी अपॉन 20, इस तरीके से हो जाएगा। अरे हाँ के ना भाई, इट इज डैम इजी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर 7 3 जा 21 हो जाएगा, है ना। 7 3 जा 21, इस तरीके से हो जाएगा। सो अब ये 20 जाएगा इधर और 3 जाएगा नीचे, तो आईसी बन जाएगा 20/3 मिली एम्पियर, दैट्स इट। समझ गए बेटा? तो 20/3 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चीजें अगर लिखने बैठो, सॉल्व करने बैठो, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में फॉर्मूले आते जाते हैं। तो लिखा करो, हमेशा लिख के सॉल्व किया करो, लिख के दिमाग लगाया करो। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इनपुट रेजिस्टेंस 1000 ओम है। सो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, चलो कॉमन एमिटर क्या है वो सब भूल जाओ। इसका इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब आरआई दिया हुआ है। इनपुट सिग्नल 5 मिली वोल्ट दिया हुआ है, सो इनपुट सिग्नल भी दिया हुआ है। और जो गेन फैक्टर है, करंट गेन फैक्टर बीटा, वो भी 60 दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू दी हुई है। आउटपुट करंट क्या होगा, है ना, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट क्या होगा? आउटपुट करंट चाहिए उनको। तो सुनो सुनो सुनो, आउटपुट करंट जो है उनको चाहिए। तो आउटपुट करंट कैसे निकालेंगे? आउटपुट करंट मतलब होता है आईसी, आईसी चाहिए उनको, है ना। तो अब अपने को पहले तो निकालना पड़ेगा क्या? बीटा दिया हुआ है, बीटा इज नथिंग बट आईसी बाई आईबी, करेक्ट है? अरे हाँ क्या ना। तो बीटा की वैल्यू दी है, हमें आईसी निकालना है। तो पहले अगर हम आईबी निकाल लें किसी तरीके से, अगर हम आईबी निकाल लें तो आईसी आ जाएगा। तो आईबी कैसे निकालेंगे? आईबी है इनपुट करंट, सो आईबी इज नथिंग बट इनपुट करंट। सो इनपुट करंट कैसे निकलेगा? इनपुट करंट होगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। क्यों? अरे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। सो इनपुट वोल्टेज है 5 मिली वोल्ट, सो 5 × 10⁻³ मिली वोल्ट है ना, 5 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस है कितना? 1000, तो 1 × 10⁻+3, तो ये आ गया 5 × 10⁻6। -6 कैसे आया? क्योंकि नीचे का +3 भी ऊपर जाके -3 बन जाएगा, तो टोटल -6 हो जाएगा। तो इनपुट करंट आ गया, अब काम खत्म। तो यहां से अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आईसी हो जाएगा बीटा टाइम्स आईबी,
सो बीटा टाइम्स बीटा कितना है 60 है, आई बी कितना आया इतना आया 5 इंटू 10⁻⁶, तो 6 5 30, तो ये आ गया 300 इंटू 10⁻6, यानी कि 2 जीरो अगर हटा दूं तो 3 इंटू 10⁻⁴ मिली एम्पियर, मिली नहीं खाली एम्पियर है ना, एम्पियर। सो दैट्स इट, सो दैट्स द राइट आंसर 3 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। सो ऑप्शन ए कर लो। अरे आया क्या नहीं रे बाबा, अरे बाबा तुमको निकालना है आईसी, आई भी पता होना चाहिए ना, बीटा तो दिया है, आई भी पता होना चाहिए। आई भी कैसे निकालेंगे, इनपुट करंट है वो, इनपुट करंट कैसे निकालते हैं, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, खत्म हो गया ना बेटा। सो इट इज डैम इजी। चलिए ये भी हो गया, आगे आ जाते हैं। सो ट्रांजिस्टर में क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द कलेक्टर एंड एमिटर करंट इज 0.98। सो कलेक्टर एंड एमिटर करंट का रेशियो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना है 0.98 है। और अगर ध्यान से आप देखें तो हम लोगों को पूछा है क्या, बेस करंट पूछा है, सो आई बी की वैल्यू पूछा है, ठीक है, आई बी की वैल्यू पूछा है। कलेक्टर करंट की वैल्यू कुछ दिया गया, रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट 0.98, ठीक है, ये तो अल्फा तो दे दिया, और क्या दिया, कलेक्टर करंट इज 3 मिली एम्पियर ना, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पियर भी दे दिया है ना, ये सही है। सो बेसिकली ये हो गया आपके पास, ओके। एमिटर करंट इसे तो दिया नहीं है, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि ये देखो 3 मिली एम्पियर मैंने ऐसा लिखा, अभी जो ये है एमिटर करंट होता है वो होता है आई बी प्लस आई सी होता है, बराबर, और यहाँ पे अल्फा यानी कि 0.98 लिखा हुआ है राइट में। चलो इसको उल्टा करो, उल्टा करते ही ये बन जाएगा आई बी प्लस आई सी अपॉन 3 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 0.98, ऐसा हो जाएगा ना बेटा। अब ये जो है ये बन जाएगा आई बी बाई 3 मिली एम्पियर प्लस ये जो आई सी है, ये आई सी ही तो 3 मिली एम्पियर है ना भाई, अरे आई सी 3 मिली एम्पियर है, देखो आई सी कलेक्टर करंट, सो 3 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 3 मिली एम्पियर। अरे बाबा ये 3 मिली एम्पियर से दोनों डिवाइड होंगे ना भाई, दोनों डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे कैंसिल होके इट विल बिकम 1, और यहाँ पे 0.98। तो अब ये क्या हो जाने वाला है, दिस विल बिकम व्हाट, सो देयरफॉर आई बी अपॉन 3 मिली एम्पियर इज हाउ मच, इट इज व्हाट 0.98 माइनस 1, ऐसा आ रहा है ना, कितना आ रहा है 0.98 माइनस 1, मैं करेक्ट लिख रहा हूँ कि बेटा गलत लिख रहा हूँ, आई बी अपॉन 3 मिली एम्पियर इज 0.98 माइनस 1, ये तो करेक्ट ही है, बट ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, आई बी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है यार, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ओह सॉरी, उल्टा इसको किया, इसको उल्टा कौन करेगा, तो 1/0.98, हाँ ऐसे हो जाती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं सेनोरिटा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, हाँ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पे आपको मिल जाएगा 1/0.98, ठीक है। तो अब इसको उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 1/0.98 माइनस 1, सो आई बी इंटू 3 मिली एम्पियर जो मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ आ गया 1/0.98 माइनस 1, सही है। अरे देखो ध्यान से रे बाबा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी तो उल्टा होगा ना, अरे इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा होगा ना, तो उल्टा ये इधर हो गया, इधर भी उल्टा होना चाहिए, ठीक है, हाँ के ना। तो ये इस तरीके से हो गया, सो आई बी बाई 3 मिली एम्पियर हो गया, और फिर ये जो चीज़ है 1 उधर जाके -1 हो गया, परफेक्ट है। सो 3 मिली एम्पियर, यहाँ पे क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ आपको जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 1 माइनस 0.98 डिवाइड बाई 0.98, परफेक्ट, सही है। अब नाउ व्हाट इज 1 माइनस 0.98, तो इट इज 0.02, ठीक है। तो 3 मिली एम्पियर इंटू व्हाट 0.02 डिवाइड बाई 0.98, सही है बच्चा, अरे हाँ के ना रे बाबा, 0.02 होगा ना, 0.98 जो है 1 माइनस, अगर मैंने 0.98 किया तो 0.02 आएगा। अच्छा अब अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं चीज़ों को, तो ये तो 3 मिली एम्पियर है ही, ये जो है ये जो है ये 0.02, इसको अगर मैं 2 बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², ऐसा बनेगा ना ये, हाँ के ना, करेक्ट है। और वैसे ही ये बन जाएगा आपका 98 बन जाएगा,
है ना, 98 इंटू 10⁻², इस तरीके से बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अरे डेसिमल के बाद दो चीजें हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद दो चीजें, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 2/98 हो गया, यानी कि नियरली अगर आप इसको देखोगे तो ये 1/50 हो गया, नियरली, हाँ नियरली 1/50 हुआ है, एग्जैक्टली नहीं हुआ है, सो नियरली 1/50 हो रहा है। अरे 1/49 हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 1/50 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 3 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 5, जो नीचे 10 है ना, 50 है ना, उसका 10 में ऊपर लेके जा रहा हूँ, 10⁻1 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका, समझ लो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, सपोज ऐसा मैं लिख दूं 300 लिख दूं, और यहाँ पे 5 ही रखूं, ये मिली एम्पियर रखूं, तो यहाँ पे मुझे 10⁻3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले सिर्फ 3 था और 10⁻1 पहले से ही था, तो इसको मैंने जब 2 पावर और बढ़ाया तो यहाँ से 2 पावर घटाना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 60 टाइम्स, है ना, तो 60 इंटू 10⁻3, और पहले से भी मिली है, मिली, अरे पहले भी मिली है रे बाबा, मिली बोले तो 10⁻3 पहले से, एक और 10⁻3 आ गया, तो बन जाएगा 10⁻6, दैट्स इट। तो 60 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, माइक्रो, 10⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, सो 60 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। तो हो जाती है मिस्टेक छोटी मोटी बीच बीच में, चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी हैं। अच्छा, जो एलईडी है ये कैसे काम करती है? इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं और लाइट फेंकते हैं, सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो थियरी क्वेश्चन है डायरेक्टली, सो 9th का आंसर इज बी। एंड फाइनली इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन, मतलब इनमें से आपस में से बड़ा कौन है? आईसी बड़ा है कि आईबी बड़ा है ना? बेस और कलेक्टर के बारे में पूछा ना, देखो कौन सा पूछा है, देखो कौन सा पूछा है। हाँ, करंट गेन 1 से ज्यादा क्यों है? बीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, वाई, ये क्वेश्चन है। तो भैया बीटा तो होता है आईसी अपॉन आईबी, तो आईसी अपॉन आईबी 1 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि आईसी इज ग्रेटर देन आईबी। तो ऐसा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में, दैट्स इट, हो गया, काम खत्म। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज, अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे मैं आप लोगों के लिए और इन डेप्थ एनालिसिस लाता रहूंगा हर एग्जाम का डिटेल में। फिर हो सकता है कि सीईटी के बाद हम लोग नीट और जेडब्ल्यू के भी बैचेस लॉन्च करें, बट बच्चा आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो फाइन, विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। मैंने इसमें और भी स्लाइड्स दे रखी हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़िए मत। एग्जाम्स अभी आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर ही, तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत एंड जय महाराष्ट्र।